दोस्तों, वर्ल्ड कप में भूचाल आ गया है। अब आपको लग रहा होगा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जिस तरह से रौंदा है, उसके बाद तो पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से बदल गई है। भारत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि सेमीफाइनल का वो आखिरी टिकट भारत कैसे पक्का करेगा। अगर आप भी चाहती हूं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करके भारतीय टीम को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, नमस्कार। कल हुए आईसीसी वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सबसे बड़े मैच ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत कायम करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया और इस जीत के बाद 3 टीमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन जो चौथी सीट है उसके लिए अब भारत की लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत को अब क्या करना है, उसके सारे समीकरण क्या हैं और बाकी टीमों का क्या हाल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा पॉइंट्स टेबल देखेंगे, 8वें नंबर से लेकर पहले नंबर तक। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समस्या अब यह नहीं है कि उन्हें मैच जीतने हैं, ये तो सबको पता है। भारत की असली चुनौती ये है कि उन्हें अब 3 टीमों से एक साथ लड़ डेचना है। 2 टीमें जो उनके सामने खड़ीची हैं और एक जो उनके पीछे से आ सकती है। देखिए, इस समय 3 टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुकी हैं। और दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, भारत को सिर्फ जीतना ही नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना है, ताकि नेट रन रेट NRR में कोई झोल ना हो। इसीलिए यह मैच बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने सेमीफाइनल के समीकरण को पूरी तरह से मुश्किल बना दिया है। भारत के लिए अब हर गेंद, हर रन बहुत मायने रखता है। दोस्तों, अब हम आपको कल के मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे और फिर हर टीम के बारे में विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको सेमीफाइनल की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। दोस्तों, बुधवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो हुआ वह बताता है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करता है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन वे बीच के ओवरों में तालमेल नहीं बिठा पाए। टैमी ब्यूमोंट ने 78 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी और खिलाड़ी का बद्धा साथ नहीं मिला। इंग्लैंड की कोई भी साझेदारी 80 रन से ज्यादा की नहीं बन पाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनाबेल सदरलैंड ने 3 विकेट लिए, जबकि एशले गार्डनर और सोफिया मोलिनिक्स ने 2-2 विकेट चटकाए। सबसे खास बात रही अलाना किंग की, जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जिसने इंग्लैंड के स्कोर पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया। अगर वो 20 से 30 रन एक्स्ट्रा बन जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन 244 का स्कोर एक मुश्किल पिच पर भी लड़ने लायक था। दोस्तों, 245 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत निराशाजनक थी। महज 68 रनों के स्कोर पर उनके 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। फोइबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, एलिस पेरी और बेथ मूनी जैसी बड़ी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुकी थीं। इस समय इंग्लैंड की टीम और उनके फैंस को लगा होगा कि अब तो मैच उनकी जेब में है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। दोस्तों, फिर जो हुआ वह वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक है। एनाबेल सदरलैंड 98 रन नॉट आउट और एशले गार्डनर 104 रन नॉट आउट क्रीज पर आईं। उन्होंने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को चलाया, बल्कि इंग्लैंड के हर गेंदबाज को धोया। गार्डनर ने महज 73 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाए, जिसमें 16 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 142.46 का था। उन्होंने छक्के पर नहीं, बल्कि मैदान के हर कोने में चौकों पर भरोसा किया। सदरलैंड ने दूसरे छोर से 112 गेंदों पर 98 रन बनाकर गार्डनर का पूरा साथ दिया। उन्होंने दबाव को गार्डनर पर आने नहीं दिया और एक छोर संभाले रखा। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 180 रनों की अविजित साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन लिया। ऑस्ट्रेलिया ने महज 40.3 ओवर में 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। यह जीत न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ताकत को दर्शाती है, बल्कि बताती है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और आपको एक एक टीम की कहानी बताते हैं। नंबर 8 पाकिस्तान और नंबर 7 बांग्लादेश। स्थिति: दोनों टीमें 6-6 मैच खेलने के बाद 2-2 अंकों पर हैं। निष्कर्ष: दोस्तों, ये टीमें आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर एलिमिनेटेड हो चुकी है। पाकिस्तान का NRR सबसे खराब -2.651 है, जो बताता है कि उनकी हार बड़े अंतर से हुई है। बांग्लादेश ने 5 मैच हारे हैं और सिर्फ 1 जीता है,
नंबर 6 श्रीलंका। स्थिति, श्रीलंका ने भी अपने सारे 6 लीग मैच खेल लिए हैं। उनके पास 4 अंक हैं। चुनौती, भले ही उनके पास भारत जितने अंक हैं, लेकिन उनके मैच खत्म हो चुके हैं। उनका NRR बहुत खराब है, -1.035। निष्कर्ष, दोस्तों, श्रीलंका अब सेमीफाइनल की दौड़ दहाड़ से लगभग बाहर है। अगर भारत और न्यूजीलैंड अपने बचे हुए मैच जीतते हैं तो श्रीलंका कहीं नहीं टिकेगा। नंबर 5 न्यूजीलैंड। स्थिति, न्यूजीलैंड ने 5 मैच खेले हैं और उनके पास भी 4 अंक हैं। उनका NRR -0.245 भारत से कमजोर है। आगे का रास्ता, न्यूजीलैंड को अभी अपने 2 मैच खेलने हैं। अगर वे दोनों मैच जीत जाते हैं तो वे 8 अंकों पर पहुंच जाएंगे। निष्कर्ष, दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा न्यूजीलैंड ही है। अगर न्यूजीलैंड 8 अंक हासिल करता है तो भारत पर सीधा दबाव आ जाएगा कि उसे भी कम से कम 8 अंकों पर पहुंचना होगा, वरना बेहतर NRR के बावजूद वे बाहर हो सकते हैं। नंबर 4 भारत। स्थिति, भारत 5 मैच खेल चुका है और उनके पास भी 4 अंक हैं। भारत का NRR +0.526 फिलहाल बाकी दोनों दावेदारों से सबसे बेहतर है। आगे का रास्ता, भारत को भी अभी अपने 2 मैच खेलने हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, भारत फिलहाल चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर वे यहां से एक भी मैच हारते हैं और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है तो भारत बाहर हो जाएगा। भारत को अपने दोनों मैच हर हाल में जीतने हैं। नंबर 3 इंग्लैंड। स्थिति, कल की हार के बावजूद इंग्लैंड 6 मैच खेलने के बाद 9 अंकों पर है। उन्होंने 4 मैच जीते और 1 हारा। उनका NRR अभी भी जबरदस्त +1.024 है। निष्कर्ष, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई क्यों कर लिया है। ये हार उन्हें सिर्फ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर धकेलती है। नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका। स्थिति, साउथ अफ्रीका 6 मैच खेलकर 10 अंकों पर है। उन्होंने 5 मैच जीते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वह भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई क्यों कर चुका है। वह इस समय अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। स्थिति, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेले हैं और 5 में जीत दर्ज की है। उनके पास सबसे ज्यादा 11 अंक हैं। उनका NRR +1.704 बाकी सभी टीमों से कहीं ज्यादा बेहतर है। निष्कर्ष, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है और इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदार बनी हुई है। वह भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई क्यों कर चुकी है। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का चरम क्षण यह है कि अब यह जंग भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी हो गई है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपनी सीट पक्की कर चुके हैं। अब जो चौथी सीट बची है उसका गणित बड़ा सीधा है। मान लीजिए भारत और न्यूजीलैंड दोनों अपने बचे हुए मैच जीतकर 8-8 अंकों पर पहुंच जाते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए 8 पर पहुंचना तभी संभव है जब वह अपने दोनों बचे मैच जीते। अगर भारत 8 अंकों पर पहुंचता है दोनों मैच जीतकर, भारत सीधे क्वालिफाई करेगा, भले ही न्यूजीलैंड भी 8 अंकों पर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि भारत का NRR +0.526 पहले से ही न्यूजीलैंड -0.245 से इतना बेहतर है कि न्यूजीलैंड को अपने मैचों में बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा, जो लगभग असंभव है। अगर भारत 6 अंकों पर रुकता है, 1 जीत 1 हार, और न्यूजीलैंड भी 6 अंकों पर रुकता है, 1 जीत 1 NR या 1 हार 1 जीत, इस स्थिति में दोनों टीमों के अंक बराबर होंगे। लेकिन दोस्तों, नेट रन रेट ही फैसला करेगा। भारत का NRR पहले से ही बेहतर है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड अपने जीते हुए मैच बड़े अंतर से जीतता है और भारत अपना जीता हुआ मैच छोटे अंतर से जीतता है तो न्यूजीलैंड बाजी मार सकता है। इसलिए भारत को अब सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि बड़ी जीत पर ध्यान देना होगा। हरमनप्रीत कौर की सेना को अब 2 ऐसे परफॉर्म करने हैं जहां सिर्फ 2 अंक न मिले बल्कि नेट रन रेट भी आसमान छू जाए। ये है सेमीफाइनल की इस जंग का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़। दोस्तों, तो अब साफ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत के बाद और इंग्लैंड की करारी हार के बाद पॉइंट्स टेबल में सिर्फ चौथी सीट की लड़ाई बाकी है। दोस्तों, भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए अब 2 गोल्डन रूल फॉलो करने होंगे। अपने बचे हुए दोनों मैच जीतिए, इससे भारत 8 अंकों पर पहुंच जाएगा और उसकी जगह पक्की हो जाएगी। अगर किसी वजह से एक मैच हारना पड़ी छे तो अपने जीते हुए मैच बड़े अंतर से जीतिए और अपने NRR को +1.000 के पास ले जाइए।
ताकि न्यूजीलैंड के कोई भी दांव पेच काम ना आए। भारत के पास अभी भी मौका है, लेकिन उन्हें अब कोई गलती नहीं करनी है। दोस्तों, अगले मैच की अपडेट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें।